नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके सामने डाउट्स आ रहे हैं ईसीजीसी पीओ की एग्ज़ाम को लेकर, जो कि होने वाला हमारा 14 मार्च के दिन। ठीक है कि ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होगा या मेंस लेवल का होगा, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, जनरल अवेयरनेस भी और कंप्यूटर अवेयरनेस भी है। लग तो ये मेंस जैसा रहा है। सारी हम बातें करेंगे, ठीक है। और सारे सवालों के आप जवाब मिल जाएंगे। 26 तारीख आज हो चुकी है, 14 दिन, माफ़ कीजिएगा 16 दिन अब एग्ज़ाम को बाकी रह गए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं डिस्कशन कि क्या है। ये देखिए दोस्तों, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का पैटर्न में लेकर आया हूँ। ठीक है, इस तरह से एग्ज़ाम होता है, इस तरह का पैटर्न रहता है। आप देखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ये मेंस का, ये क्या होता है, ये मेंस का है ना। इसमें आपको 3 घंटे देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 घंटे बराबर आपको मिलते हैं। प्लस इसमें क्या होता है, 30 मिनट और रहते हैं, यानी कि लगभग 3.5 घंटे। ठीक है, यानी आपको वहाँ पे 210 मिनट तो वहाँ रहना ही पड़ता है, 3.5 घंटे। और आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होता है, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करना होते हैं मेंस के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम देखें रीजनिंग को और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आ जाता है। यहाँ पर आपको 1 घंटा मिलता है, यानी 60 मिनट मिलता है। 60 मार्क्स की होती, 45 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी पेपर टफ होता है। ठीक है, लॉजिक ये है कि देखो जब भी समय ज़्यादा होता है, क्या होता है, टाइम ज़्यादा और क्वेश्चन कम होते हैं, तो पेपर का लेवल कौन सा होता है, डिफ़िकल्ट लेवल का होता है। ठीक है, मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, डिफ़िकल्ट लेवल का होता है पेपर वो। ठीक है, जिसमें समय ज़्यादा क्वेश्चन कम, पेपर डिफ़िकल्ट। देखो डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर क्या है, समय ज़्यादा और क्वेश्चन क्या है, कम है। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस है। क्वेश्चन ज़्यादा, समय कम, यानी मॉडरेट लेवल आता है, यानी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर इसमें सॉल्व तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी वही आता है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। लेकिन यहाँ पे 35 क्वेश्चन आते हैं और आपको मिलते हैं 40 मार्क्स और 40 मिनट। और प्रीलिम्स लेवल में कितना आता है, 20 मिनट में आपको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब इसका लेवल भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने ये एनालिसिस किया कि जिस एग्ज़ाम में समय ज़्यादा, क्वेश्चन कम, पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, यानी वो मेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये 155 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, टोटल 200 नंबर के। ठीक है, और 3 घंटे रहते हैं, यानी कि क्या हुआ, 155 सवाल, 200 नंबर के और 3 घंटे, मतलब 180 मिनट में आपको 155 सवाल सॉल्व करने हैं वहाँ पर। और मतलब इसका सीधे सीधे क्या हुआ, टाइम ज़्यादा, क्वेश्चन कम। ठीक है, चलिए आगे। ये था पीओ के बारे में हमने बात की। अब ये आ गए हम जूनियर एसोसिएट्स के बारे में। ठीक है, जूनियर एसोसिएट्स मतलब क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क दोनों का पैटर्न सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जनरल अवेयरनेस में सिर्फ आपको रीडिंग ही लगाना है। समय आपको क्या दिया है, ज़्यादा दिया हुआ है, और क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, 50 दिए। अब यहाँ पे देखो जनरल अवेयरनेस में आपको 35 ही मिल रहे थे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 35 ही मिल रहे थे। ठीक है, दूसरा सेक्शन होता है आपका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का। यहाँ पे क्या होता है, 35 मिनट्स रहते हैं। ठीक है, और आपको 40 सवाल क्या होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और समय में। ठीक है, यहाँ पे 5-5 मिनट का डिफरेंस आपको दे दिया गया है। मतलब इसमें क्या हुआ है कि ये पेपर का जो लेवल होता है ना, वो मॉडरेट लेवल आता है, ना कि डिफ़िकल्ट लेवल आता है। ठीक है, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा आपको पता ही होगा कि जो कट ऑफ रहती है वो 100 के आसपास रहती है, यानी 50% कट ऑफ रहती है। पेपर का लेवल जो होता है मॉडरेट होता है। कुछ सेक्शन जो होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ सेक्शन जो होते हैं ईजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर का जो लेवल होता है मॉडरेट लेवल होता है, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है टाइम्स और क्वेश्चन के बीच में। तो इस तरह के जो पेपर होते हैं वो मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 50 सवाल हैं और 45 मिनट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सवाल ज़्यादा यानी कि समय कम, मतलब क्या है, और अंतर भी ज़्यादा नहीं है, कितना है, मात्र 5 मिनट का अंतर है। मतलब ये मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। ठीक है, जो आपको पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिलता है वही लेवल का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करें यहाँ पे,
50 क्वेश्चन होते हैं 45 मिनट में, 60 नंबर का होता है। तो ये भी क्या होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। जो आपको पीओ का पेपर देखने को मिलता है प्रीलिम्स लेवल का, ठीक है, उससे मात्र कुछ ही ज़्यादा, यानी कि कुछ ही हल्का सा लेवल ऊपर रहता है। मतलब ये पेपर मॉडरेट होता है, ठीक है। क्लर्क का जो होता है मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। हालांकि इसमें कुछ नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, नए तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसके बाद बच्चों को लगता है कि यार पेपर टफ आया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस उसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है, नया होता है, या नया पैटर्न कुछ दे दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम नया पैटर्न ही बोलते हैं। तो उसके कारण बच्चों का जो अटेम्प्ट्स रहते हैं कम हो रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं तो मॉडरेट लेवल होता है, ठीक है। अगर डिफिकल्ट लेवल की बात करेंगे तो SBI PO और IBPS PO में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो IBPS RRB PO और RRB क्लर्क की बात करते हैं। इसमें आप कंपोजिट टाइम दे दिया जाता है 2 घंटे का। अब आप बोलोगे ठीक है, क्लर्क्स की बात की तो ठीक है, लेकिन जो PO का कट ऑफ रहता है इस साल, तो RRB का मध्य प्रदेश में 73 नंबर ही गया, कुछ जगहों पे 56 नंबर ही गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है भैया? इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको 2 घंटे का पूरा टाइम दे दिया जाता है, ठीक है। अब इसके पहले जो 2017 तक एग्ज़ाम्स होती थी प्रीलिम्स लेवल की, उसमें भी आप देखोगे कि जो IBPS PO का आखिरी बार जब एग्ज़ाम हुआ था, जब कंपोजिट उसमें टाइम दे दिया गया था, तो 42 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल की। कितने नंबर? 42 नंबर कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की 2017 में, जब कंपोजिट टाइम लास्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया था। लास्ट बार यानी कि देखा गया था जब। और जब 2018 में सेक्शन टाइमिंग दिया गया तो कट ऑफ क्या हुई, हाई हो गई। क्यों? वहाँ पे पेपर इजी आने लगे। तो जब भी कंपोजिट टाइम दे दिया जाता है तो पेपर का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब क्या, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों को क्या होता है, मुश्किल हो जाती है। तो जब भी पेपर आपको दिखे कंपोजिट का, यानी पूरे 2 घंटे आपको मिल रहे हैं और आपको खुला छोड़ दिया, जो करना है करो, जहाँ से स्टार्ट करना है करो, तो वो पेपर का लेवल क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट लेवल में चला जाता है। मॉडरेट टू वो पेपर डिफ़िकल्ट माना जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। और IBPS RRB क्लर्क का तो आपने देखा ही था, मॉडरेट देखने को मिला था। RRB क्लर्क का जो पेपर था मॉडरेट था, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं ECGC PO के बारे में। अब देखो ECGC PO में क्या है। अब देखो 40 सवाल, यहाँ 40 मिनट है और 50 सवाल दिए गए हैं, मतलब समय कम है और क्या क्वेश्चंस क्या है, ज़्यादा है। मतलब पेपर कैसा होगा, प्रीलिम्स लेवल का होगा, ठीक है, मेंस लेवल नहीं होगा, प्रीलिम्स होगा। और IBPS क्लर्क लेवल भी नहीं होने वाला है वहाँ पे, बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल होगा। जो IBPS और SBI PO का होता है, या फिर RRB PO का, आप जो पेपर देखते हैं प्रीलिम्स लेवल का, बस उसके जैसे ही क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन उस तरह के देखने को मिलेंगे, पेपर बहुत हलवा होगा, लड्डू पेपर होगा, यानी कि आप आसानी से पेपर बनाओगे, ठीक है। पेपर जब आप बनाओगे मतलब क्या होगा, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा। एक्यूरेसी का मतलब कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी पे, यानी कट ऑफ यहाँ पे हाई देखने को मिलेगी इस पेपर के अंदर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, 40 क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, और ड्यूरेशन कितना है, 30 मिनट का। आधे घंटे में 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है, आधे घंटे में 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि जब अंग्रेजी में प्रीलिम्स लेवल में 20 मिनट में 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 30 मिनट में 40 क्वेश्चन दिए हैं, तो अंतर क्या है भाई? अंतर तो कुछ नहीं रहा, 10 मिनट, ठीक है, अंतर कुछ नहीं रहा है ज़्यादा। तो यानी इसका जो लेवल रहेगा इंग्लिश का, मुझे लग रहा है कि मॉडरेट लेवल का रह सकता है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का रहेगा, लेकिन रीजनिंग जो होगा बहुत ईजी देखने को मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन होंगे 10 मिनट में, यानी 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करना है, यानी रीडिंग आपकी फास्ट होना चाहिए। कंप्यूटर ईजी रहेगा, मॉडरेट भी नहीं रहेगा, ईजी रहेगा। इंग्लिश मॉडरेट रह सकता है। जनरल अवेयरनेस 20 मिनट हैं आपके पास और 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत ईजी लेवल रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी बहुत ईजी रहने वाला है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन प्रीलिम्स लेवल रहेगा, ठीक है, इजी रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे और माफ़ कीजिए 40 मिनट रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। मतलब यहाँ पे टाइम कम है और क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा है, मतलब पेपर इजी रहेगा। बात कर सकते हैं, अगर जो मुझे लग रहा है सिर्फ इंग्लिश का जो लेवल रह सकता है वो मॉडरेट रह सकता है, डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा। जैसा प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। थोड़ा सा
जो हैगा मॉडरेट किस तरह से कि आपको जो पैसेज रहते हैं वो 2 कर दिए जाएंगे, वहाँ पे एक पैसेज आता है जिसके तहत आपका टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा, इस तरह का रहेगा। बाकी पेपर का जो लेवल रहेगा ये रहेगा प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल नहीं रहेगा। यहाँ तक कि IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क का लेवल भी नहीं रहेगा वहाँ पे। SBI PO या IBPS PO जितनी भी PO एग्ज़ाम रहती है उसके आप प्रीलिम्स लेवल से आप कंपेयर कर सकते हो, वही लेवल रहने वाला है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस कि ECGC PO का पेपर किस तरह से रहने वाला है। उसके बाद में 2 आपको यहाँ पे ऐसे भी हैं, एक ऐसे लिखना आपको 20 नंबर का आपको मिलेगा, और यहाँ पे प्रीसी राइटिंग देखने को मिले 20 नंबर की रहेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है। यानी कि रिटर्न की तो यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो रहेगा उसकी टेंशन ना लीजिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कहाँ पे, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें आज हमने बात करी कि किस तरह से रहेगा ECGC PO 2021 का लेवल। तो रहेगा ईजी लेवल, और ईजी लेवल रहेगा तो पेपर का कट ऑफ क्या होगा, हाई जाएगा, ठीक है। पेपर का कट ऑफ क्या रहेगा, हाई रहेगा, बिल्कुल हाई रहेगा। आपको एक्यूरेसी पे यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लर्निंग IQ को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप नए हैं, बाकी वीडियो को आप क्या करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। और अपने मित्रों को कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।